रमज़ान के रोज़े एक अहम इबादत हैं जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। इन रोज़ों का मकसद न सिर्फ जिस्मानी तौर पर खाने पीने से रुकना है बल्कि रूहानी सफाई, अल्लाह के करीब जाने और तक़वा हासिल करने का ज़रिया भी है। रोज़े का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ और उनकी फ़र्ज़ियत का ज़िक्र कुरान मजीद में है। रमज़ान के रोज़े इस्लाम की बुनियादी इबादत में से हैं और उनका मकसद मुसलमानों को सब्र, तहम्मुल और खुद को अल्लाह के हुक्म के ताबे करने की तरगीब देना है। रमज़ान के रोज़ों का आगाज़ 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की आयत नाज़िल की और मुसलमानों को रमज़ान के महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अल-बक़रा 183। इस आयत से साफ ज़ाहिर है कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी तौर पर खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंसान की रूहानियत को बढ़ाना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। शुरू में रोज़े का निज़ाम कुछ मुख्तलिफ था। मुसलमान सिर्फ रात भर के रोज़े रखते थे और दिन के दौरान खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब मदीना में रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया तो उस वक्त रोज़ा रखने का दौरानिया मुकम्मल दिन तक था। रोज़े में सूरज ग़ुरूब होने तक खाना पीना मना था। उसी दौरान में रमज़ान की रातों में इबादत और नफल नमाज़ें पढ़ना भी मुसलमानों के लिए एक अहम अमल था। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि रमज़ान के रोज़े किसी भी मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं, सिवाय उन लोगों के जो बीमार हों, सफ़र में हों या जिनकी उम्र ज़्यादा हो और वो रोज़ा रखने के काबिल ना हों। इसके अलावा ख़वातीन को भी दौरान हमल या दूध पिलाने की हालत में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन लोगों को बाद में रोज़े अदा करने की इजाज़त दी जाती है। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत एक मौका है जब इंसान अल्लाह की इबादत और इसकी रज़ा के लिए अपनी आदत और ख्वाहिशात को काबू में रखने की कोशिश करता है। रोज़ा रखने के दौरान इंसान को न सिर्फ खाने पीने से रुकना होता है बल्कि हर वो काम भी तर्क करना होता है जो इंसान के दिल और ज़हन को अल्लाह से दूर कर दे, जैसे झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगलखोरी करना और बदज़बानी करना। रमज़ान में इंसान का मकसद ये होता है कि वो अपने अमल, रफ़्तार और किरदार को बेहतर बनाए और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। अगरचे रोज़ा रखने की पाबंदियाँ जिस्मानी तौर पर कुछ मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन इसका रूहानी असर बहुत ज़्यादा होता है। जब इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो वो अल्लाह की अता करदा निमतों की कद्र करता है और दुनिया की फ़ानी चीज़ों से उसका दिल हटता है। यही वजह है कि रमज़ान में रोज़ा रखने वाले मुसलमानों के दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं। रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत, नफल नमाज़ें, सदका देना और अच्छे अमाल करने की तरगीब दी जाती है ताकि इंसान अपने रूहानी दर्जात बुलंद कर सके। रोज़े का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इंसान में खुद नज़ाबत पैदा करते हैं। रोज़े रखने वाले मुसलमान दिन भर अपनी ख्वाहिशात और जिस्मानी ज़रूरियत को कंट्रोल करते हैं और उसके ज़रिए वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं। यही अमल इंसान के दिल व दिमाग में सब्र और इस्तिकामत पैदा करता है, जो कि एक मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखता है। रमज़ान के रोज़ों में इंसान को ये सिखाया जाता है कि किस तरह अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काबू में रखा जाए। रमज़ान के महीने में एक और अहम इबादत इफ्तार और सेहर है। सेहर में खाने पीने का वक्त सुबह से पहले होता है और इफ्तार का वक्त सूरज ग़ुरूब होने के बाद होता है। इफ्तार के वक्त रोज़ा खोलने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इंसान खजूर से रोज़ा खोले, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इसके बाद पानी पीना और फिर खाना खाना सुन्नत है। इफ्तार के वक्त गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना देना भी बहुत बड़ा सदका समझा जाता है। रमज़ान के दौरान मुसलमानों में खुद और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं और मुआशरती रवाबित को मज़ीद मजबूत करते हैं। रमज़ान के रोज़ों का एक और अहम पहलू रात की इबादत है। रमज़ान में मुसलमान ख़ास तौर पर रात को कुरान मजीद की तिलावत और नफल नमाज़ें पढ़ते हैं। शब क़द्र भी रमज़ान के महीने में आती है, जो कि बहुत अहम रात है। शब क़द्र वो रात है जिसमें कुरान मजीद की पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। इस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर समझी जाती है।